हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज फिर एक नए कुछ बातें लेकर आपके बीच में, और ये बातें खासकर उनके लिए हैं जिनके बच्चे स्पेशली स्पेशल नीड के बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पहले तो पता नहीं होता कि हमारे बच्चे विशेष हैं या उनमें कुछ अलग सी विशेषता है, और उसके बाद में ये उनके लिए खासकर है जो जिनको पता होता है, पता चल जाता है मतलब, और उसके बाद में भी वो लोग थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि भेजें या नहीं भेजें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम भी कर रहा हूँ। मैं, आपको पता है, मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, जो कि दृष्टि दिव्यांगों के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, सहकारिता मंत्रालय, उनके अंदर जो न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय है उसके अंडर आता है। देहरादून स्थित है, राजपुर रोड पर 116 जो राजपुर रोड है वहाँ पर स्थित है, देहरादून में, है ना। पहले तो ये बता दूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने को हैं। तो अब जब मैं देखता हूँ एक चीज़, यहाँ पर एक कोर्स चलता है हमारे यहाँ, एडजस्टमेंट कोर्स। उसमें ज़्यादातर जो एडल्ट्स हैं, यानी कि 18 ईयर्स एंड अबव, वो लोग आते हैं यहाँ पे। और जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ, कई लोग ऐसे आते हैं कि मैं क्लास 9th में मेरा विज़न लॉस हो गया था, यानी कि मेरी साइट लॉस हो गई थी। और उसके बाद में तब मैं 8th में पढ़ता था या 9th में पढ़ता था, तब हुआ। और उसके बाद क्या क्या, उसके बाद मुझे कहीं भेजा नहीं बाहर, इसके बारे में पता नहीं था। नहीं सर, पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते थे बाहर, उन्होंने भेजा नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर बात करूँ तो उनको ऐसा लगता है या उनको एक जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो ये रहती है कि मेरा बच्चा, एक दिव्यांगता तो उसे हो गई है, कहीं और कुछ चोट वोट लग गई या और कुछ हो गया तो अब क्या होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि जब इतनी बातें हम दिव्यांगता की करते हैं, इतनी बातें हम एम्पावरमेंट की करते हैं, तो अगर हम सही टाइम पे उनको सही जगह पे नहीं भेजेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। ये मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी बता रहा हूँ आपको, कि उनसे हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि उत्तराखंड में ही किसी गांव में कहीं पर एक बच्चा है, या किसी भी सिटी में एक बच्चा है जो क्लास 8 में पढ़ता है, क्लास 9th में पढ़ता है, और उसकी साइट चली जाती है उस टाइम में। अब उसको रोक तो दिया उसके पेरेंट्स ने कि कहीं नहीं जाएगी या कहीं नहीं जाएगा अब, क्योंकि ये ब्लाइंड हो गया है, विजुअली इम्पेयर्ड। ब्लाइंड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि सबके समझ में आ जाएगा, जो आम लैंग्वेज है जो बोलते हैं। हालांकि विजुअल इम्पेयरमेंट है या विजुअली इम्पेयर्ड है तो VI बोलते हैं हम। तो उसकी बात अगर करें तो अब उसको जाने तो नहीं दिया, स्कूल नहीं जाने दिया। अब धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया, और एक दिन वो बच्चा बोलता है कि मैं जाऊंगा, मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में पता है देहरादून में जहाँ पर ऐसा ऐसा कोर्स है। अब आया वो 22 साल में वो पहुँचता है यहाँ पर जी। और 22 साल हो गई है उसकी उम्र, और क्वालिफ़िकेशन है उसकी 8th, है ना। जबकि वो पढ़ सकता था, लेकिन अब वो एडजस्टमेंट कोर्स के लिए आया, एडजस्टमेंट कोर्स करेगा। और उसके बाद में, लेकिन जब तक उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उनमें वो कैसे एडमिशन ले सकता है। तो रह गया ना पीछे। हमने सिर्फ इसलिए उसे नहीं भेजा कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, कहीं इतना दूर कैसे जाएगा या अकेला कैसे रहेगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर सब कुछ है, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटी हो, चाहे एक कैंपस है, सिक्योर हैं बहुत। और उसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं जब यहाँ से पढ़ाई करके निकलते हैं, या यहीं पर हायर स्टडीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करके भी निकलते हैं वो फिर जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई करते हैं। हालांकि कंपटीशन फ़ाइट करना पड़ता है, लेकिन कंपटीशन फ़ाइट करने के लिए भी तो आपको तैयार करना होगा ना खुद को। एक औपचारिक जो पढ़ाई है, जो औपचारिक शिक्षा है, वो तो ग्रहण करनी होगी। मान लीजिए किसी की अर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी अगर 10th पास है किसी जॉब के लिए, वो निकलती है, और मैं अगर 10th पास ही नहीं हूँ, मैं थोड़ी उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, फिर मैं तो पीछे रह गया, है ना। फिर भले ही मुझे कितना ही ज्ञान हो उस फील्ड के बारे में भी, अगर मैं जानता हूँ, और लेकिन मान लो मैंने उस पर काम भी किया है, लेकिन अंदर जाने के लिए इन द सेंस कि उसको क्वालिफाई करने के लिए
उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, क्वालिफाई भी नहीं, बैठने के लिए मुझे 10th पास चाहिए, वो मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए एक हम्बल रिक्वेस्ट भी कहूँगा और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर दिव्यांग हैं बच्चे, अगर वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, तो प्लीज़ सर्च कीजिए कि उनको कहाँ कहाँ पर क्या क्या हैं, उनको भेजिए, उनको ग्रूम होने दीजिए। वहाँ इसलिए भेजना ज़रूरी है मेन स्ट्रीम से, क्योंकि वहाँ पर उनको बताया जाएगा क्या क्या माध्यम है, जैसे वो खुद के लिए तैयार कर सके। जैसे अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो आईएएस भी हैं, उनको बताया जाता है, वो रास्ता बताया जाता है, वो शिक्षा उन्हें दी जाती है, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए वो कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन मीडियम क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो रोकें ना, बढ़ाएं, रोकें ना, बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं और उन्हें खुलने दें, उन्हें बाहर आने दें। बाहर आने के बाद में जैसे ही वो बाहर आएंगे उन्हें कई चीज़ें खुद पता लग जाएगा, और जब वो इधर उधर चलेंगे तभी चलना भी सीखेंगे, तभी ज़माने में बाहर फ्रीली घूम भी पाएंगे वो। आई होप कि मैं अपनी बातें आपके बीच रख पाया हूँगा, और अगर आपके अगल बगल या कोई भी हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं खासकर, उनके लिए देहरादून में ये संस्थान है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर भी देखेंगे तो nivh.gov.org ये वेबसाइट है, NIVH भी डालेंगे गूगल में तब भी आपको मिल जाएगा। चलिए, मुलाकात होगी फिर कुछ और नया लेकर, कुछ और अलग सा लेकर। अपना प्यार यूँ ही देते रहिए, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो इधर उधर ज़रूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, क्योंकि न जाने किसको ज़रूरत है, न जाने आप किस एक तक पहुंच सकें इस वीडियो के ज़रिए, उनको बता सकें, वो आपको हमेशा याद रखेगा। और हमेशा मैं ये कहूँगा कि आपको एक सुकून मिलेगा कि मैंने उससे कुछ बातें कही थी, एक वीडियो था जिसकी वजह से वो आज वहाँ पर है। थैंक यू।